नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसी अपडेट जो आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के संपूर्ण अभी तक क्या हुआ, क्या चल रहा है, कब ये भर्ती निकली, कब फंसी, कब कट ऑफ अंक का विवाद आया, कैसे मेरिट लिस्ट में विवाद आया, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए इस न्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण चीज़ों को देखते हैं, कब क्या गड़बड़ी हो गई, कब कैसे भर्ती फंस गई और अभी तक ये जो भी प्रेजेंट टाइम में इसमें विवाद चल रहे हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस अपडेट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले कट ऑफ पर विवाद, अब मेरिट को लेकर संदेह। पहले तो कट ऑफ अंक को लेकर विवाद था कि 60-65 होगा या 40-45 होगा, और अब क्या है, मेरिट को ही लेकर के विवाद, एक नया विवाद खड़ा हो गया है, यानी मेरिट सूची में। तो इसको पूरी खबर को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पहले परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लागू करने के कारण विवाद पैदा हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद आदेश आना बाकी है। अब 31,277 की लिस्ट में मेरिट को लेकर संदेह पैदा हो गया है। ठीक, पहले क्या था, कट ऑफ मैटर को लेकर के चीज़ें फंसी थी, तो सिंगल से डबल में आई, डबल से सुप्रीम कोर्ट गई, या सुप्रीम कोर्ट मामले को भी रिजर्व रखा है। उसी बीच सरकार 31,277 पदों की भर्ती कर दी, जिसके मेरिट लिस्ट में विवाद पैदा हो गया। ठीक, और ये विवाद हल्का नहीं, ये विवाद गंभीर है। जब आप 67,867 की चयन सूची जारी की, जिस पर आरोप लगाए गए, तो पुनः उसी तर्ज पर आपने 31,277 भी जारी कर दिया चयनितों की सूची, और उसमें भी वही खामियां आप छोड़ दिए। और तो और उसमें बैक प्रकरण में जो साथी थे, बैक जिनका लगा था, जिन प्रशिक्षुओं का बीटीसी 2015 बैच में, वो नियुक्ति पत्र पा गए हैं। अब इससे बड़ी इसमें कमी क्या दिख रही है आपको इस चयनित सूची में? आप ही बताइए, आप भी जान रहे हैं, आपको ही इस सूचना मिली होगी कि जो 2015 बैच के बैक पेपर में सम्मिलित अभ्यर्थी था, जिसका रिजल्ट आया फरवरी में और परीक्षा शिक्षक भर्ती की 6 जनवरी को हुई, तो किस प्रकार से परीक्षा में एलिजिबल हो गया और आने वाले इस भर्ती में नियुक्ति पत्र भी हो पा गया है, चयन सूची में उसका बाकायदे नाम आया। और आप छोटा सा अगर किसी अभ्यर्थी का संशोधन है तो उसको मान्य नहीं कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दे रहे हैं। और वहीं पर जो एक बैक वाला अभ्यर्थी है, जो बाद में अपना चतुर्थ सेमेस्टर बीटीसी क्लियर कर रहा है, उसको नियुक्ति पत्र दे दे रहे हैं आप। यही आपकी पारदर्शिता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यही यहाँ पर दिया गया है कि 31,277 की लिस्ट में भी मेरिट लिस्ट को लेकर संदेह हो गया है। ठीक, यहाँ पर ये दिया गया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। 69,000 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा के होने के एक दिन बाद 7 जनवरी को तत्कालीन विशेष सचिव शासन चंद्रशेखर की ओर से जारी आदेश में पास प्रतिशत 60-65% यानी 150 अंकों की परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 97 और आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंकों का लाने का प्रावधान इन्होंने शासनादेश जारी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि शासनादेश में कट ऑफ अंकों का उल्लेख नहीं था। और जो शासनादेश जीओ जारी हुआ था भर्ती का, कि हाँ ये भर्ती 69,000 पदों की भर्ती फला डेट में आयोजित होगी, हर चीज़ उसमें दिया गया था, लेकिन उसमें कट ऑफ अंकों का जिक्र नहीं था। इन्होंने जब परीक्षा करा ली तो उसके बाद से 60-65 पासिंग मार्क लगा दिया। सामान्य वर्ग के लिए 97 नंबर 150 में लाना था, और आरक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर। और पहले यहाँ पर, और यही बनता है विवाद का कारण, आगे चलकर भी आप पढ़ेंगे, यही विवाद का कारण बनेगा, कट ऑफ अंक बाद में तय करना, जिसकी वजह से भर्ती आज तक फंसी थी। डबल बेंच में आई, डबल बेंच में 60-65 की जीत हुई, पुनः वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी भी वहाँ लंबित है मामला इसके विषय में कि क्या कट ऑफ अंक होगा इसको करने का। ये तो बीच में एक अंतरिम आर्डर था, जिसको सरकार ने 31,277 भर्ती के रूप में उसको आगे बढ़ा दी,
बाकी अभी संपूर्ण मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित है, आना उस पर ऑर्डर शेष बचा है। क्या फैसला आएगा, 40-45 होगा, 60-65 होगा, या कोई और कट ऑफ होगा? यहीं पर ये फंसती है चीज़। यही ये पहले लगा दिए होते, कट ऑफ अंक पासिंग मार्क बता दिए होते कि इतना नंबर लाने वाला पास माना जाएगा, आरक्षित वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होता क्लियर कर दिए होते, तो शायद ये भर्ती पिछले साल ही पूरी हो गई होती। आज 1.5 सालों से ऊपर हो गया, भर्ती अभी भी फंसी है। आइए आगे देखते हैं। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 11 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट में याचिका की, जिसको लेकर अब तक विवाद बना हुआ है। ठीक, इसी प्रकार अफसरों की चूक के कारण 31,277 अभ्यर्थियों की सूची में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी का नाम शामिल हो गया और अधिक मेरिट वाले यहाँ पर देखते बाहर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर एक गंभीर समस्या है भाई, अधिक मेरिट वाला बाहर हो जा रहा पैसे, और आपका ये नारा रहा कि आप योग्यता के साथ हैं, योग्य अभ्यर्थियों को लेते हैं परीक्षाओं में। आपने इसी परीक्षा में कहा कि जो योग्य होंगे वही होंगे, तो ये कैसे योग्य हैं कि कम मेरिट वाले के साथ आप समझौता कर लिए, कम मेरिट वाले को भर्ती में अंदर कर देना, ऐसी सूची बना रहे हैं, और अधिक मेरिट वाला बाहर हो जा रहा है। आप रुक गए होते, संपूर्ण भर्ती आर्डर जब आता तभी किए होते, क्या जरूरत थी 31,000 इतनी जल्दी करने की? तो सरकार है भर्ती को अब जिस मोड़ पे ले जाए। अब आज देख ही रहे हैं आप, बैक पेपर वाला आज नियुक्ति पा जा रहा है, और ऐसे और कह रहे हैं हम पारदर्शिता से भर्ती कर रहे हैं, पूरी जांच प्रक्रिया हम कर रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। और बीच में एक दिन सुनवाई भी हुई 19 अक्टूबर को, जिसमें इन्होंने इनके एजी साहब राघवेंद्र जी वहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार किए कि हाँ, जो 31,277 की चयन सूची जारी की गई उसमें कुछ खामियां हैं, जिसको हम लोग NIC और सब चीज़ों की जांच कमेटी बैठा के उस पर जांच कराएंगे। तो यही है, ये गलत क्यों जारी करते, उसी चीज़ को सही जारी करते, आप कोई आरोप ना लगा पाता। भर्ती प्रक्रिया अब तक जो फंसे थी कम से कम अब ना फंसे, आगे आकर के चीज़ें जल्द ही पूरी हो जाती। लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ अड़ंगा सरकार बीच में ला करके कानून के नियम दाव पेच में ऐसा लगा देती है कि चीज़ें फिर से कोर्ट में जाने को तैयार हो जाती है और भर्ती फंस जाती है। और कहती है अभ्यर्थियों ने भर्ती फंसा दिया है। अभ्यर्थियों को आप न्योता देते हैं भर्ती फंसाने के लिए, तो क्यों ना फंसाए? जब उनके अधिकारों का हनन होगा, एक कम नंबर वाला मेरिट में सूची में नाम आ जाएगा, ज़्यादा नंबर वाले का नहीं आएगा, गुणांक वाले का, तो क्या करेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 11 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट में याचिका की, जिसको लेकर अब तक विवाद बना हुआ। इसी प्रकार अफसरों की चूक के कारण, ठीक जब उस समय था जैसे पासिंग मार्क बाद में लगाया गया, तब मैटर एक बार कोर्ट में गया, और पुनः यहाँ पर प्रेजेंट में जो चल रहा है 31,277 अभ्यर्थियों की सूची में, इसमें भी अफसरों की जो चूक के कारण कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम शामिल हो गया और अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे आए देखते हैं। भले ही सरकार यह कह रही हो कि 31,277 की लिस्ट अंतिम नहीं है और उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि नई सूची में हाई मेरिट वाले जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वे हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं हैं। यही नहीं, 31,277 में संशोधन के बाद कम मेरिट वाले जिन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त होगा, वे इतनी आसानी से घर पर ऐसे भी संभव नहीं है, घर पर ऐसे नहीं बैठेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो ये क्या है? एक साजिश ही तो है भर्ती को फंसाने की। आप एक बार कम वाले को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कम गुणांक वाले को, बाद में उसे बाहर करेंगे तो मानेगा? वो भी कोर्ट जाएगा अपने अधिकारों के लिए कि मुझे नियुक्ति पत्र देकर बाहर किया गया। आप कोर्ट में और अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम इस पर सूची में जांच करवाएंगे, अगर कोई कम गुणांक वाला अभ्यर्थी है, शामिल हो गया है, नियुक्ति पत्र पा गया, तो उसका नियुक्ति ही निरस्त कर देंगे, और ज़्यादा वाले का अगर सही पा जाए, ज़्यादा वाले को हम फिर एंट्री देंगे, उसको नियुक्ति देंगे, उसको जॉब देंगे। और इधर आप जारी कर दे रहे हैं कि फला डेट में काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन, उसमें जो बैक वाला है, जो एलिजिबल ही नहीं है, वो भी नियुक्ति पाएगा, विद्यालय भी आवंटित हो जाएगा उसके नाम से,
और जो कम वाले हैं एक तरफ आप उनको विद्यालय दे रहे हैं, कार्यभार ग्रहण कराने की बात कर रहे हैं, अस्थायी करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कोर्ट में जाके कुछ और आप कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, उसमें से जो कम वाला रहेगा उसको बाहर करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट दिया गया है इसमें। किस बात की थी हड़बड़ी, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या इतनी जल्दी थी, यहाँ पर दिया गया किस बात की थी हड़बड़ी। नियुक्ति पत्र वितरण में हड़बड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कटाफ मामले में सुनवाई के बाद तकरीबन 3 महीना पहले अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। लगभग 3 महीने धीरे धीरे हो जा रहे हैं, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व कटाफ मामले में पूरे 69,000 भर्ती पे जो भी कटाफ आना है वो वहाँ पर रिजर्व है। तो इस बीच क्या इनको इतनी हड़बड़ी थी कि ये भर्ती इन्होंने कर डाली, नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए, ठीक। और आइए देखते हैं, ऐसे में यदि अधिकारी नई सूची जारी करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर फैसला सुनाने का अनुरोध करते तो शायद विवाद पैदा ना होता। ये बहुत ही सुप्रीम बात यहाँ पर इस न्यूज में कही गई, आप देख सकते हैं इस लाइनों में कि ऐसे में यदि अधिकारी नई सूची जारी करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डायरेक्शन अपील करते, फैसला के आने के लिए सुनाने का अनुरोध करते तो शायद विवाद पैदा ना होता। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर सुप्रीम बात कही जा रही, यही करना था, गवर्नमेंट को यही चीज़ें करनी थी कि आगे विवाद ना फंसे, कोई और अड़चने ना आए। अभी तो कटाव मैटर 2 साल चला, तो कहीं ऐसी बात ना आगे इसी प्रकार से कोई उत्पन्न हो और संपूर्ण भर्ती जल्दी हम संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर ले 69,000 को, तो यही चीज़ करना उचित था। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं की कि जल्दी से हम उस पर कोई एप्लीकेशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट में और रिक्वेस्ट करें कि इस भर्ती को हमें रोजगार देना है युवाओं को जो भी 69,000 में सम्मिलित हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट आर्डर में जो रिजर्व आर्डर है उसको थोड़ा डिलीवर्ड जल्दी कर दिया जाए। थोड़ा अनुरोध की होती सुप्रीम कोर्ट से तो ये अच्छी बात रहती कि वहाँ से जो फाइनल कट ऑफ आता कि हाँ इस कट ऑफ पर अरे आपके पक्ष में आता, आप अपने वाली कर लेते, 60-65 आता, 40-45 आता, जो भी आता वहाँ से क्लियर हो जाती चीज़ें, बचती नहीं आगे। लेकिन अब तो बच गई हैं, 31,000 है, अब 60-65 पर कर रहे हैं। मान लिए कहीं बाई चांस फैसला बदल जाए, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में कुछ और आ जाए, तो आप फिर से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेंगे। एक बार नियुक्ति पत्र बांटेंगे, एक बार कहेंगे हम नियुक्ति पत्र रद्द है, अब चलिए फिर से नई चयन सूची बन रही है, आप लोग का फिर से चयन होगा। तो ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ है अभ्यर्थियों के साथ। यही उचित कदम था जो सरकार नहीं उठाई, ठीक, कि ऐसे में यदि अधिकारी नई सूची जारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर फैसला सुनाने का अनुरोध करते तो शायद विवाद पैदा ना होता। और सही बात है, अगर वहाँ से एप्लीकेशन लगा करके जल्द आर्डर जो रिजर्व है वहाँ पर उसको डिलीवर्ड करा लिया जाता, और जो आता संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर कट ऑफ मैटर या अरे उसमें कई मामले लंबित हैं, 22,000 सीटों का जुड़ना, ठीक, और भी मामले हैं, तो संपूर्ण चीज़ों का वहाँ पर निचोड़ आ जाता, उसके बाद से आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते तो वो अच्छा रहता, आगे आने वाले समय में चीज़ें फंसती नहीं। लेकिन ये जो 31,277 इन्होंने कर दिया है, इनमें तो अब जिनका हो गया है, ठीक, जो अभ्यर्थी चयनित है वे सोच रहे हैं किसी तरह भर्ती पूरी हो जाए, विद्यालय भी आवंटित हो जाए, ठीक, लेकिन ये वो नहीं सोच रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पूरा कटाफ प्रकरण का क्या वहाँ से आएगा, कहीं जो बदल गया कटाफ तो क्या होगा, इसके विषय में वो नहीं सोच रहे हैं। उन्हें अपने जॉब से मतलब है, नियुक्ति पद से मतलब। जो अभ्यर्थी पहले लिस्ट में चयनित थे 67,867 में, आज वो बाहर हो गए हैं, तो वे इस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं कि भर्ती 31,000 नहीं करवानी थी, संपूर्ण आर्डर आने के उपरांत ही चीज़ों को किया जाना उचित था। तो ये इस लाइनों में स्पष्ट बात यहाँ पर आपको लिखी गई, बताई गई है जो उचित चीज़ है, और यही होना भी चाहिए था कि डायरेक्शन अपील गवर्नमेंट डाली होती, कि एप्लीकेशन एक लगाई होती सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द आर्डर को डिलीवर्ड करिए और हमें इस भर्ती को पूर्ण करना है, तो शायद आगे विवाद ना होता। तो ये रहा मित्रों अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। जो ये न्यूज है ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दिशा और दशा को जो अभी तक चल रहा है और पहले क्या हुआ था उसके बारे में पूरी कहानी को बयां करती है, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और
अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे सभी लोग इस भर्ती के क्या चीज़ें अभी तक हुई और क्या चल रही हैं उस चीज़ों से वाकिफ़ हो सकें, और क्या गलतियां हुई हैं, किस वजह से भर्ती फंस रही है और आने वाले समय में फंसने के आसार नज़र आ रहे हैं, सभी चीज़ों को वो जान सकें। ठीक है मित्रों, तो ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर अवश्य करें। यहाँ पर आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंधित और शिक्षा विभाग से संबंधित संपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं, जो भी महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए। ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें वीडियो को।